बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं नादिया नाज़ौरी शोबा उर्दू की मुदर्रिस आपसे मुखातिब हूँ। तुलबा व तालिबात, सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बोर्ड का पेपर पैटर्न समझाया था। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ख़ुलासा लिखने का तरीक़ाकार और उसके बाद जो है वो हमने पहले अफसाने का ख़ुलासा पढ़ा था। बाज़ तुलबा तालिबात जब इक़्तिबास की तशरीह वाले सवाल का जवाब लिख रहे होते हैं तो वो उसके हवाले में लिखते हैं कि इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम फ़ला है या इस सबक के मुसन्निफ़, तो चाहे वो वो इक़्तिबास खाके का हो चाहे वो इक़्तिबास मज़मून का हो, तुलबा तालिबात सबक ही लिख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्लास के इब्तिदा ही में, आगाज़ ही में मैं एक लेक्चर जो है वो उर्दू अदब के हवाले से दे दूँ। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जो हमारी दरसी किताब, हमारी निसाबी किताब है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि वो जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, वो भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगी कि किन किन चीज़ों पर हमारी जो है वो किताब मुश्तमिल है। दूसरी बात यह कि आपको पता चल जाएगा कि इक़्तिबास जो लिया गया है वो खाके से लिया गया है या जो है वो किसी मज़मून से लिखा गया है। तो उर्दू अदब, आज मैं आपको जो है वो उर्दू अदब पर लेक्चर दूँगी कि उर्दू अदब है क्या। अदब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अदब से मुराद अपनी बात को शाइस्तगी, उम्दगी और सलीके से कहना, और अपनी बात कहते हुए ग्रामर का और उलूम का ख़याल रखना। आसान लफ्ज़ों में अपनी बात को जो है वो ग्रामर का ख़याल रखते हुए उम्दगी और शाइस्तगी से कहना अदब कहलाता है। अदब को इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। किसी भी ज़बान का लिटरेचर हो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, नसर और शायरी पर। इसी तरह उर्दू ज़बान पर अदब, उर्दू ज़बान पर मुश्तमिल उर्दू अदब कहलाता है, और इसमें भी जो है वो इसकी नसरी असनाफ़ अदब है और शेरी असनाफ़ अदब। हमारी जो दरसी किताब है, हमारी जो निसाबी किताब है, वो भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी, जो कि हमारे हिस्सा मंजूमात भी है हमारी किताब में और गज़लियात का भी एक पोर्शन है। तो ये जो है वो शायरी, असनाफ़ शायरी के ही ज़ेल में आते हैं। तो नसरी असनाफ़ अदब से मुराद क्या है कि बेहतरीन अल्फाज में उम्दा बात कहना। नसर में जुमले को मयारी अंदाज में लिखा जाता है, अपनी बात को बहुत उम्दगी से कहा जाता है, और नसर में जुमले की बनावट पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जबकि वज़न पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। शायरी में वज़न, औज़ान और बहर का ख़याल रखा जाता है। शायरी एक बाकायदा इल्म अरूज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें जो है वो शायरी के एक मिसरा जो है वो मुकम्मल जो है वो वज़न पर मबनी होता है, जो कि इल्म तख्ती कहलाता है। आपकी आसानी के लिए बस मैं इतना बता दूं कि शायरी में मुख्तलिफ़ औज़ान और बहर होते हैं जिनका ख़याल रखते हुए शायरी की जाती है, जबकि नसर में ऐसा नहीं है। नसर में वज़न पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, ग्रामर पर तवज्जो दी जाती है, जुमले की बनावट और जुमले की साख पर तवज्जो दी जाती है, और नसर में हकीकत और वाक़यात बयान की जाती है। जो भी बात है वो साफ़ लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर की जाती है। ये नसर है, और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम आगे हम जो है वो असनाफ़ नसर की मुख्तलिफ़ इक़साम भी पढ़ेंगे कि मज़ीद इसकी कितनी इक़साम हैं। इसके बाद शेरी असनाफ़ अदब आ जाता है, जो शायरी में हमारी किताब में जो है वो मंजूमात भी हैं और गज़लियात भी हैं, जो इसी शायरी की जो है ज़ेल में आती हैं। शेरी असनाफ़ अदब से क्या मुराद है? शेरी असनाफ़ अदब से मुराद बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन अंदाज में लिखना है। इसमें ग्रामर, जुमले की बनावट, जुमले की साख्त और ग्रामर पर तो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें जो है एक तो जुमले का अंदाज़ बहुत दिलनशीन होता है, दूसरा इसमें वज़न का ख़ास तौर पर ख़याल रखा जाता है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि शायरी बाकायदा इल्म अरूज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें इल्म तख्ती का भी ख़याल रखा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ औज़ान होते हैं, मुख्तलिफ़ बहरें होती हैं, छोटी बहरें, बड़ी बहरें। तो एक शायरी गज़ल का एक मिसरा वो मुकम्मल वज़न पर मबनी होता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप जब जो है वो दो शायर के दो अशआर लिखने वाला सवाल करेंगे तो उसमें एक भी हर्फ की कमी बेशी नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर एक भी हर्फ कमी या बेशी होती है तो वो वज़न ख़त्म हो जाता है और वो शायरी जो है वो फिर शायरी नहीं रहती। तो इसलिए शेरी असनाफ़ अदब से मुराद जो है वो
इसमें जो है ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें औज़ान का ख्याल रखा जाता है। ये असनाफ़ अदब। अब जो है असनाफ़ नसर की भी जो है वो मज़ीद किस्में हैं। इसमें भी अफ़सानवी नसर आ जाता है और गैर अफ़सानवी नसर आ जाता है। अफ़सानवी नसर में दास्तान, नावल, नॉवेल्ट, अफ़साना, अफ़सानचा और ड्रामा। और दास्तान से मुराद जिसमें बादशाहों, शहज़ादों, जिन्नों और परियों की जो है वो दास्तान जिनका ज़िक्र होता है, जिसमें माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर का ज़िक्र किया जाता है। नावल से मुराद मुफस्सिल अंदाज में ज़िंदगी को बयान करना, इसमें प्लाट पर जो है वो ख़ास तवज्जो दी जाती है। नॉवेल से मुराद मुख्तसर नावल है। नावल, मुख्तसर नावल। अफ़साना जो है उससे मुराद ऐसी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, ऐसी मुख्तसर कहानी जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, यानी जिसे 1 घंटे में जो है वो पढ़ा जा सके, मुख्तसर कहानी। जिस तरह जो है वो मशीन, हमारी ज़िंदगी में मशीन आ गई, हमारी ज़िंदगी जो है वो तेज़ रफ्तार हो गई, हमारी ज़िंदगी में वक्त की कमी हो गई। इसी सबब ज़माने की तेज़ रफ्तारी ने अफ़साने को जो है वो जन्म दिया है। जो बात जो है वो नावल में, एक ज़ख़ीम नावल में, 200 सफ़ात के नावल में कही जाती है, वही बात जो है वो इस मुख्तसर सी कहानी में, अफ़साने में कह दी जाती है। अफ़साने की जो है वो खुसूसियत है वहदत तासुर है, यानी उसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है। नावल में तो पूरी ज़िंदगी के मुतालिक मुफस्सिल कहानी होती है, लेकिन अफ़साने में ज़िंदगी के किसी एक पहलू के बारे में बात की जाती है। अफ़सानचा है मुख्तसर अफ़साना, मुख्तसर अफ़साना। और ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं करके दिखाना, यानी नक्काली। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किरदार के ज़रिए जो है वो स्टेज पर जो है वो कहानी पेश की जाती है, जो ड्रामा कहलाता है। और गैर अफ़सानवी नसर में आ जाता है मज़मून किसी एक मौजू पर उससे मुतालिक तमाम मालूमात को यकजा कर देना मज़मून कहलाता है। जैसे कि हमारी निसाबी किताब, उसमें जो है वो मज़मून शामिल है। पहला हमारा जो है वो सीरत मोहम्मदी की जामियत है, जिससे जो है वो इक़्तिबास, अच्छा इक़्तिबास जो है वाला सवाल या तो मज़मून से आता है या जो है वो खाका से आता है। इसीलिए मैंने इनको जो है वो सबसे ऊपर जो है वो रखा है, ताकि जो है वो आपको समझ में आ जाए और इक़्तिबास वाले सवाल में आप इस चीज़ का जो है वो जवाब लिखते हुए ख्याल रखें। मज़मून किसी एक मौजू पर उससे मुतालिक तमाम मालूमात को यकजा कर देना। खाका के मायने होते हैं कलमी तस्वीर, यानी किसी शख्सियत की तमाम खूबियाँ, तमाम खुसूसियात, आदात, अतवार इस तौर से बयान करना कि पढ़कर कारी के सामने जो है वो उसकी एक तस्वीर आ जाए, वो जो है वो खाका कहलाता है। हमारी दरसी किताब में भी सवानवी खाके मौजूद हैं। मौलवी शिफाउल मुल्क का खाका हमारे उसमें मौजूद है, मौलवी अब्दुल हक का खाका है, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी है। ये सब जो है वो खाके हैं और इनमें से भी जो है वो इक़्तिबासात आते हैं पेपर में। इसके बाद है मकतूब कहते हैं ख़त को। गालिब के जो है ख़ुतूत ने जो है वो उर्दू अदब में जो है वो एक नया जो है वो रुझान मुतारिफ़ कराया और उन्होंने जो है वो मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो मकतूब से मुराद जो है वो ख़त है। उसके बाद सीरत निगारी भी मज़मून ही की एक किस्म है। सीरत निगारी में ऐसा मज़मून, इससे सीरत निगारी से मुराद ऐसा मज़मून के जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसाइल, उनके शुमाइल जो है वो बयान किए जाएँ। सीरत मोहम्मदी की जामियत जो हमारे निसाब में मज़मून है वो उसकी सिन्फ़ अदब सीरत निगारी है, वो सीरत निगारी की ज़ेल में आता है। उसके बाद सफ़रनामा है। सफ़रनामा किसी मुल्क के बारे में, उस मुल्क के बारे में मुकम्मल मालूमात, उसके मशहूर मकामात, उसकी सक़ाफ़त, उसको बयान करना जो है वो, उसको लिखना सफ़रनामा कहलाता है। और तंज़ो-मिज़ा यानी कि तंज़ो-मिज़ा में मुआशरे की जो ख़ामियाँ, नाहमवारियाँ, बुराइयाँ होती हैं, उनको हल्के फुल्के अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में पेश करना तंज़ो-मिज़ा कहलाता है। ये जो है ये असनाफ़े नसर हो गई, जिनमें अफ़सानवी नसर और गैर अफ़सानवी नसर, इनकी भी जो है वो मज़ीद 2 इक़साम थी। उसके बाद अच्छा हमारी जो है वो दरसी किताब में सबसे पहले तो अफ़साने हैं, जो मैंने आपको खुलासा नया कानून पढ़ाया था। उसके बाद आके भी हम जो है वो खुलासे पढ़ेंगे, चोर, बदला, हमसफ़र, वो अफ़साने हैं। उसके बाद जो है वो हमारी किताब में ड्रामे शुरू हो जाते हैं, आराम व सुकून,
और जो है वो समंदर का दिल, ये 2 ड्रामे हमारे निसाब में शामिल हैं। और मज़मून भी हमारे सीरत मोहम्मदी की जामियत, इस्लामी गदरगरी की मज़म्मत और उर्दू ज़रिया तालीम, ये सब जो है वो मज़ामीन की ज़ेल में आते हैं। और खाके भी इसके बाद जो है हमारी दरसी किताब में खाके भी हैं। मौलवी अब्दुल हक, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, शिफाउल मुल्क मरहूम, ये सब जो है वो हमारे उसमें खाके हैं हमारी दरसी किताब में। तो ये जो है वो गैर अफसानवी नसर की ज़ेल में आते हैं। इसके बाद है असनाफ़ शायरी। असनाफ़ शायरी की भी मज़ीद 2 इक़साम हैं, जिनमें असनाफ़ बलिहाज़ मौजू यानी टॉपिक के लिहाज से, और असनाफ़ बलिहाज़ हैयत, हैयत यानी फॉर्म, यानी शायरी की जो ये किस्म है, ये नज़म है, वो किस फॉर्म में है। तो असनाफ़ बलिहाज़ मौजू में सबसे पहले हम्द आ जाती है। हम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है तारीफ़ करना, और इससे मुराद, इस नज़म से मुराद वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, हम्दो सना बयान की जाए। उसके बाद नात। मौजू के लिहाज से इस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, उनके ख़साइल, उनके शुमाइल बयान किए जाते हैं। उसके बाद है मनक़बत। मनक़बत में सहाबा किराम या बुज़ुर्गान दीन के जो है वो क़साइल बयान किए जाते हैं, उनकी तारीफ़ बयान की जाती है। उसके बाद है क़सीदा। क़सीदा लफ्ज़ क़सद से बना है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने इरादे के हैं। चूँकि शायर इरादा करके किसी की तारीफ़ करता है तो इसलिए इसको क़सीदा कहा जाता है। क़सीदे में बुनियादी तौर पर किसी की तारीफ़ बयान की जाती है। इसके बाद है मरसिया। मरसिया भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि रसा से बना है, और रसा का मतलब है मरने वाले की खूबियाँ बयान करना, या कि मरने वाले के जो है वो उस पर अफसोस करना। तो मरसिया से मुराद वो शायरी है जिसमें किसी मरने वाले के मुहासिन, उसकी खूबियाँ बयान की जाए। और उर्दू अदब में मीर अनीस जो है वो उनके मरसिए उर्दू अदब में मशहूर है। इसके बाद है गज़ल। गज़ल ऐसी सिन्फ़ है, गज़ल और नज़म में बुनियादी फ़र्क में भी मैं आपको बता दूँ, नज़म वो एक ही टॉपिक पर होती है, गज़ल का हर शेर एक अलग टॉपिक पर होता है। गज़ल के लुग़वी मायने महबूब से बातें करना होता है, और इसमें जो है वो अमूमन जो है वो इश्क और कभी ज़िक्र आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी गज़ल एक ही इश्क के मौजू पर हो। गज़ल का हर शेर एक अलग मौजू पर होता है। अगर एक शेर जो है वो मोहब्बत के मौजू पर आ रहा है तो अगला शेर जो है वो यानी इश्क़ मजाजी पर आ रहा है तो अगला शेर इश्क़ हकीकी पर भी हो सकता है, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत पर। तो गज़ल की बुनियादी खुसूसियत ही यही है कि हर शेर इसका एक अलग मौजू पर होता है। तो हमारी किताब में जो है वो मंजूमात के नाम से भी जो है वो मंजूमात भी हैं हमारी नज़में, और हमारे यहाँ गज़लियात का भी एक जो है वो पोर्शन है, एक हिस्सा है जिसमें जो है वो गज़लें बयान की गई हैं। अब असनाफ़ बलिहाज़ हैयत। हैयत से मुराद यानी कि वो नज़म जो है वो किस फॉर्म में है। सबसे पहले इसमें हायको। हायको जापानी शायरी की एक जो है वो सिन्फ़ है जिसमें जो है वो 3 मिसरे होते हैं, और इसको जो है वो अरबी लफ्ज़ इसके लिए मुसल्लस भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी नज़म जिसके 3 मिसरे हों, मुसल्लस या हायको कहलाती है। उसके बाद है रुबाई। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि रबा से बना है, और रबा के मायने होते हैं 4। तो रुबाई से मुराद 4 मिसरों पर मबनी वो नज़म के जिसमें एक पूरा मजमून, एक टॉपिक जो है वो अदा किया जाए 4 मिसरों में, वो रुबाई कहलाता है। उसके बाद है मुहम्मस। मुहम्मस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो खम्स से बना है, और अरबी गिनती में खम्स 5 को कहते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने नज़म बरसात की बहारें पढ़ी थी, उसका हर बंद 5 मिसरों पर मबनी था, और वो जो है वो मुहम्मस पर मबनी थी। बोर्ड के पेपर में ये MCQs में ये सवाल आता है कि नज़म बरसात की बहारें किस हैयत में है, तो यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं इस लफ्ज़ हैयत से। हैयत का मतलब होता है वो किस फॉर्म में है, यानी उसके हर बंद में कितने मिसरे हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको जो है वो समझा रही हूँ कि एक बंद में कितने मिसरे हैं, तो वो जो है वो हैयत कहलाती है। बरसात की बहारें उसके हर बंद में 5 मिसरे थे तो वो मुहम्मस कहलाती है। और मुसद्दस, उसके बाद है मुसद्दस। मुसद्दस भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि सदस से बना है, और अरबी गिनती में सदस 6 को कहते हैं। तो वो नज़म जिसके हर बंद 6 मिसरों पर मबनी हो मुसद्दस कहलाती है। हमारी दरसी किताब में नज़म इसरार कुदरत है
जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मबनी है, तो वो जो है वो हैयत के लिहाज से मुसद्दस है। उसके बाद मुसब्बा, मुसब्बा के अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, सबा से बना है, जिसके मायने 7 के होते हैं, यानी वो नज़म जिसमें 7 मिसरे हों मुसब्बा कहलाती है। और इस तरह मुसम्मन, समन 8 को कहते, अरबी गिनती में 8 को कहते हैं। ऐसी नज़म जो है वो 8 मिसरों पर मुश्तमिल हो वो मुसम्मन कहलाती है। तो ये आज का जो लेक्चर है ये उर्दू अदब पर मुश्तमिल था, इसलिए कि आपके लिए समझने में आसानी हो कि हमारा जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, हमारा जो निसाब है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। हमारी किताब जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, असनाफ़े नसर और असनाफ़े नज़म, तो वो जो है इस तरह से जो है वो हमारी अफ़साने ड्रामे मज़मून और खाके हमारे जो है वो नज़म में शामिल है। आप इक़्तिबास की तशरीह लिखते वक्त आप अगर खाके से वो इक़्तिबास लिया गया है तब आप जो है वो हवाले में लिखें कि मंदरजा बाला इक़्तिबास फ़ला खाके से लिया गया है, या अगर वो मज़मून से लिया गया है तो आप उसमें जो है वो हवाले में मज़मून और मज़मून निगार का नाम लिखें, मुसन्निफ़ के बजाय मज़मून निगार लिखें। और अगर खाके से लिया गया है तो आप उसको खाका निगार लिखें। इस तरह से जो है मुम्तहिन पर आपका जो है वो तासुर बहुत अच्छा जो है वो पड़ेगा, और जो है वो मुम्तहिन जो है वो आपको अच्छे नंबर देगा कि बच्चे को जो है वो उर्दू अदब से मुताल्लिक़ भी मुकम्मल जो है वो वाक़फ़ियत है, और उसने रट्टा लगा कर महज नहीं लिखा है, उसने जो है वो समझ कर ये जो है वो लिखा है, और वो उर्दू अदब से भी जो वाकिफ़ है, तो आपका जो है वो तासुर बहुत अच्छा पड़ेगा। तो आज का जो है वो लेक्चर यहीं तक, और अगले लेक्चर में नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।